हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनरल्स इन झारखंड, यानी झारखंड में जितने भी खनिज है उन सारे खनिज के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली ये वीडियो जो है वो आपका दरोगा, एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड पुलिस और फील्ड वर्कर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से कवर अप किए गए हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हैं जो आपके आईए के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं इसके बेसिक टॉपिक पे। तो अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड में, तो याद रखिएगा कि खनिज के मामले में जो है ना वो झारखंड भारत का सबसे धनी राज्य है और इसकी तुलना जो है ना वो जर्मन के एक रूर नामक प्रदेश से की गई है। बताइए, अगर इसमें क्वेश्चन ये आता है कि रूर नामक प्रदेश से क्यों की गई है, तो इसका कारण बस इतना सा है कि यहाँ पे जिस तरह से खनिज पाए जाते हैं लाइक चूना, पत्थर, लोहा, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, सोना, चांदी, कॉपर, कोयला इत्यादि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं, लाइक यहाँ पे जितनी भी चीज़ों का भंडारण है, सेम उसी तरह से जर्मनी के रूस नामक प्रदेश में भी सारे चीज़ों का भंडारण है। इसीलिए इसकी तुलना जो है ना वो जर्मनी के रूर नामक प्रदेश से की गई है। चलिए अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो झारखंड जो है ना वो आपका खनिज उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण भारत में सर्वोच्च स्थान रखता है। यानी भारत में अगर बात करते हैं खनिज के मामले में झारखंड के स्थान का, तो इसका पहला स्थान है। इसके कारण ना इसे रत्न गर्भा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, झारखंड एकमात्र भारत का ऐसा प्रदेश है या फिर ऐसा राज्य है जिसे रत्न गर्भा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारी प्रकार के रत्न जो हैं वो पाए जाते हैं। अगर मूल्य की दृष्टि से बात करते हैं तो मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन जो है वो 26% है। और अगर हम लोग उत्पादन की दृष्टि से बात करते हैं तो देश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा जो है वो वर्तमान में अकेले झारखंड में है। तो ये सारा टॉपिक जो है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बिना लेट के हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर गेस कीजिएगा। यहाँ पे आपका दिया हुआ है रत्नगर्भा, तो जी हाँ, रत्नगर्भा भूमि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को रत्नगर्भा के नाम से जाना जाता है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि भारत का रूर प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है। तो जी हाँ, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि झारखंड को रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसकी तुलना किससे की गई है, तो जर्मन के रूस नामक प्रदेश से की गई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रत्नगर्भा किसे कहते हैं। तो जी हाँ, रत्नगर्भा किसे कहते हैं, तो वह हमारा झारखंड को कहते हैं। वही नेक्स्ट है आपके पास कि झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेल में मिलती है। बताइए, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं इसकी तो याद रखिएगा कि यह आपका आर्किन सेल में पाई जाती है। देखिए वहीं अगर हम लोग बात करते हैं धात्विक की ना, तो धात्विक खनिज में जो है ना वो आपका धातु की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये आपका धारवाड़ सेल की चट्टान में मिलता है। वहीं कुडप्पा सेल की बात करते हैं तो कुडप्पा सेल जो है वो हमारा झारखंड में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो जी हाँ, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि ये क्या है, सर्वोच्च स्थान रखता है। यानी कि खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान जो है वो पहला स्थान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसके हिस्से की बात करते हैं तो वो आपका कितना प्रतिशत है, तो 40% है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होता है। तो मूल्य की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो जी हाँ, ये आपका 26% हो जाएगा। याद रखिएगा ना, इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जितने भी क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। वहीं कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके लेटेस्ट सिलेबस पे आधारित है ना। नेक्स्ट है आपके पास कि कोयला भंडारण में झारखंड का कौन सा स्थान है। तो अगर हम लोग कोयला भंडारण की बात करते हैं तो कोयला भंडारण में भी जो है ना वो भारत का स्थान जो है वो आपका पहला स्थान पे है ना। अगर हम लोग वही बात करते हैं कोयला नगरी प्रदेश की, कि कोयला नगरी जगह किसको कहा जाता है, तो वह है आपका धनबाद। धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कोयले के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में
पहला स्थान है। हाँ जी बिल्कुल है। वहीं भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में उत्पादित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिएगा। तो जी हाँ, ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये है आपका 35%। देखिए प्रतिशत वाला जितना भी क्वेश्चन है ना, इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा जो है ना वो कन्फ्यूजन होता है। अगर आपका क्वेश्चन जरा सा भी इधर उधर करके देगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पहले समराइज करना है, ध्यान से उसको समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में कुल कोयला उत्पादन की बात करी गई है। इससे पहले जो हम लोग वीडियो पढ़े थे वो आपका जो था वो आपका खनिज उत्पादन था ना। तो इन सभी चीज़ों को गौर से समझना है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र है, बताइए कौन सा क्षेत्र है? तो जी हाँ, अगर हम लोग झारखंड राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र की बात करते हैं तो वह है आपका दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में सर्वाधिक कोयला उत्पादक जो है वो होता है, या फिर बोल सकते हो सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र है ना। नेक्स्ट है आपके पास कि झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो अगर हम लोग प्रारंभ की बात करते हैं तो ये आपका झरिया नामक स्थान में पहली बार इसका खनन जो है वो किया गया था ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान कौन सी है? तो जी हाँ, अगर हम लोग उत्पादन की दृष्टि से बात करते हैं झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान की, तो वो भी जो है ना वो आपका झरिया कोयला खान है ना, याद रखिएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका कर्णपुरा कोयला खान हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे उत्पादन की दृष्टि से बोला गया है इसलिए आपका क्या हो जाएगा? झरिया कोयला खान हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास की क्षेत्रफल। देखिए अभी जो क्वेश्चन मैं आपको बताई हूँ वही यहाँ पे रिपीट भी हो गया है ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयला का खान कौन सा है? तो जी हाँ, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि वो आपका कौन सा है? तो कर्णपुरा कोयला खान है ना। कर्णपुरा कोयला खान जो है वो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला का खान है। वहीं झरिया जो है वो आपका किससे है? तो ये आपका उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि भारत का 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान किस राज्य में अवस्थित है? तो जी हाँ, ये भी आपका कौन सा हो जाएगा? तो वह है आपका झारखंड राज्य है ना, जहाँ पे 95% से अधिक कोयला जो है वो कोक बनाने योग्य है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड में कोयले की प्राप्ति किस क्रम की चट्टानों से होती है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे कोयला की बात करते हैं तो झारखंड में कोयला की प्राप्ति जो है ना वो आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या कहलाती हैं? तो ये आपकी धात्विक कहलाती है ना। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से सबसे ज़्यादा धात्विक खनिज जो है वो पाया जाते हैं, लाइक तांबा, लोहा इत्यादि ना। वहीं आर्कियन क्रम की चट्टानों की बात करते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? खनिज पाया जाता है। ये भी आप इसमें याद रखिएगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से किसकी प्राप्ति होती है? तो वह आपका कोयला की प्राप्ति होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह में स्थित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग सिकनी कोयला परियोजना की बात करते हैं तो ये आपका झारखंड में जहाँ पे स्थित है वो है आपका लातेहार। देखिए अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपका कांति जलप्रपात है, मिर्चैया जलप्रपात है, साथ ही साथ दामोदर नदी का उद्गम स्थल भी जो है ना वो इसी स्थान को माना जाता है, याद रखिएगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लातेहार में आपका सिकनी कोयला परियोजना जो है वो स्थित है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि झारखंड में कुल कितने कोल वासरी हैं? देखिए कोयला जो है वो निकलता है तो वो जैसे निकलता है एज इट इज़ वो हमारे तक नहीं पहुंचता है, उसे वॉश किया जाता है, उसे साफ़ सुथरा करके ही हमारे तक लाया जाता है। तो अगर हम लोग झारखंड में कुल कोलवासरी की बात करते हैं तो वो आपका 7 कोलवासरी जो है वो है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडारण पाया जाता है, बताइए कहाँ पे पाया जाता है? तो जी हाँ, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडारण हमारे झारखंड में पाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो है आपका कि झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं लौह अयस्क चट्टानों की तो ये आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है ना। वही नेक्स्ट आपके पास कि झारखंड में सर्वाधिक किस कोटि का लौह अयस्क जो है वो पाया जाता है? तो झारखंड में सर्वाधिक अगर बात करते हैं तो याद रखिए कि यह है आपका हेमेटाइट। झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट कोटि का लौह अयस्क जो है वो पाया जाता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है? तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो वो आपका कौन हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा ना। ठीक है, याद रखिएगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा तांबा, यूरेनियम, निकेल आदि जो है वो पाए जाते हैं ना।
चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बड़ा जामदा समूह क्या है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बड़ा जामदा समूह की बात करते हैं तो ये आपका जो है ना लो अयस्क क्षेत्र है। लो अयस्क क्षेत्र को बड़ा जामदा समूह भी कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड का कौन सा खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। तो जी हाँ, अगर हम लोग झारखंड के लोहे की खान की बात करते हैं तो आपका कौन सा हो जाएगा। तो जी हाँ, वो आपका हो जाएगा नोवा मुंडी। चलिए अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये भी आपका कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से बात करते हैं झारखंड में स्थान का, तो इसमें आपका स्थान कौन सा है। तो जी हाँ, इसमें इसका स्थान जो है वो आपका चतुर्थ स्थान है। कौन सा स्थान है, चतुर्थ स्थान है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कोल्हान श्रेणी में किस अयस्क की प्रधानता जो है वो है। तो जी हाँ, अगर हम लोग कोल्हान श्रेणी की बात करते हैं तो कोल्हान श्रेणी में जो है वो आपका हेमेटाइट अयस्क की प्रधानता है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में कहाँ होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग मैग्नीज के उत्पादन की बात करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम में होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टानों से प्राप्त होती है। तो जी हाँ, झारखंड में अगर हम लोग मैग्नीज की बात करते हैं तो ये आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों से जो है वो प्राप्त होती है ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कि झारखंड में मैग्नीज का मुख्य अयस्क क्या है। तो जी हाँ, झारखंड में मैग्नीज का मुख्य अयस्क जो है वो आपका साइलोमेलिन ब्रोमाइट है ना, याद रखिएगा, साइलोमेलिन ब्रोमाइट है ना। और देखिए जितना भी आपका अयस्क से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, या फिर बोल सकते हो मैग्नीज से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आए तो मैक्सिमम चांस है कि मैग्नीज से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तांबा के भंडारण के दृष्टिकोण से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो जी हाँ, अगर हम लोग तांबा के भंडारण की दृष्टि से बात करते हैं तो याद रखिए कि इसकी दृष्टि से झारखंड में इसका स्थान जो है वो दूसरा है ना, यानी द्वितीय स्थान है। आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है। तो जी हाँ, झारखंड में तांबा उत्पादन का अगर मुख्य जिला की बात करते हैं तो वो जिला कौन सा हो जाएगा। तो जी हाँ, वो जिला जो है वो आपका पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि बॉक्साइट वस्तुतः एल्यूमिनियम युक्त चट्टानें हैं, इसका मुख्य स्रोत लावा से निर्मित चट्टानें हैं। झारखंड के 2 जिलों में बॉक्साइट सर्वाधिक पाया जाता है और ये जिले कौन से जिले हैं। तो जी हाँ, अगर इन जिलों की बात करते हैं तो ये जिला जो है वो आपका कौन सा जिला हो जाएगा। तो जी हाँ, ये आपका पहला हो जाएगा गुमला, दूसरा हो जाएगा लोहरदगा, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पूर्व में झारखंड न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक खनिज उत्पादक राज्य रहा है, वह खनिज है, बताइए वह कौन सा खनिज है। तो जी हाँ, वह आपका अभ्रक है ना। अभ्रक जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है ना यहाँ पे, किसमें, झारखंड राज्य में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है, इस अभ्रक को क्या कहा जाता है, बताइए। तो जी हाँ, जो 90% अभ्रक हमारे झारखंड में पाया जाता है उस अभ्रक को बेसिकली जिस नाम से जाना जाता है वो नाम आपका रूबी है ना। रूबी नाम के अभ्रक से इसे जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड की अभ्रक पट्टी 150 किलोमीटर लंबे तथा 19 से 25 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में मिलती है, जो आपका 4160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। झारखंड के 2 जिले में अभ्रक सर्वाधिक पाया जाता है और ये जिले कौन से हैं, मतलब यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है और इस क्षेत्रफल से सर्वाधिक अभ्रक जो है वो किस राज्य में पाया जाता है ये आपको बताना है ना। तो जी हाँ, इसके हिसाब से भी अगर हम लोग बात करते हैं तो कोडरमा और गिरिडीह हो जाएगा इसका जिले ना। तो बेसिकली इस तरह से आज की वीडियो हम लोग झारखंड में खनिज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप कर चुके हैं। ये आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी एग्जाम आपके फरवरी में होने वाले हैं, चाहे वो आपका दरोगा हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, झारखंड पुलिस हो या फिर आपका फील्ड वर्कर हो, इन सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत पहले जो जैसे मान लीजिए 2017-18 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो प्लीज़ सारे वीडियो को जरूर से स्टडी कीजिएगा। आज से ये क्लास आपका स्टार्ट हुआ है और कंटिन्यूअसली हम लोग झारखंड के सारे जितने भी टॉपिक है ना, सारे टॉपिक को हम लोग इसमें कवर अप करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं ना। चैप्टर वाइज हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर अप करेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक सारे फ्रेंड सर्कल, सारे रिलेटिव में इन सारे क्वेश्चन को शेयर करते रहिए जो भी इस एग्ज़ाम को लिखना चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।